Assalamu alaikum. My name is Hamza Ahmed and welcome to my YouTube channel My Easy Maths. नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 की हम बुक फॉलो कर रहे हैं जिसमें आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2। इस पे हमने आज एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास कुछ बेसिक्स फार्मूलाज हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, नज़र में रखना है और देन हम उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो ये एक साइन है जिसे हम इस तरह डब्ल्यू शेप में लिखते हैं और इसे ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमारे रूट्स जो हैं आपने पढ़े होंगे रियल नंबर और फिर कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स रूट्स आ जाते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास a प्लस बी एओटा वाला यानी a प्लस एओटा बी हो जाए, ऐसे नंबर होते हैं तो उन्हें हम कम्प्लेक्स वैल्यूज़ कहते हैं। अगर कम्प्लेक्स रूट्स आ जाएं तो एक ख़ास टर्म के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो इस शेप में चेंज हो जाती है, तो वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये फार्मूला होता है हमारे पास ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर जो है ये आपके पास होता है -1 रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ये दो और वैल्यूज़ जो है हम इस फार्मूलाज में ऐड करेंगे, ये भी हमारी इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। तो इनको हम कहते हैं रूट्स। ये आपके पास जो भी इक्वेशन दी हुई होगी और उसके जो है हमारे पास रिक्वायर्ड रूट्स होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ, नीचे उन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका जिसमें हमारे पास 8 दी हुई है, ठीक है। तो अब हमने चेक करना है कि 8 के क्यूब रूट्स कौन कौन से बनते हैं। तो इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आपने 2-3 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं और देन हम इन्हें ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहला स्टेप इसमें ये होगा कि आपने लेट कर लेना है। लेट एक्स क्यूब इक्वल आ जाएगा दिस नंबर, जो भी नंबर इधर लिखा होगा उसे आपने एक्स क्यूब के इक्वल लेट कर लेना। नो अब आपने ये 8 इधर प्लस हो रहा है उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। एक्स क्यूब -8 इज इक्वल टू 0। नो इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर में हम लिख सकते हैं ना, क्यूब की फॉर्म में 2 की पावर 3 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 2s are 4, 4 2s are 8। अब ये देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जो है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, वो हम इधर लिख लेते हैं। ये फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो ये इक्वल होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर तो हमारे पास बाहर माइनस हो तो अंदर सब वैल्यूज प्लस की होती हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास हो a क्यूब प्लस बी क्यूब तो इधर यही आ जाता है a प्लस बी और इधर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी सिंपली वही आपने ध्यान रखना, सिर्फ अगर बाहर प्लस आ जाए तो ए बी वाली टर्म के साथ माइनस आ जाएगा, अगर बाहर माइनस हुआ तो अंदर ए बी वाली टर्म के साथ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें माइनस वाला फार्मूला है तो इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा प्लस ए बी, ये ए बी आ गया प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास जो है इक्वेशंस बन चुकी हैं। आपने क्या करना है, एक दफ़ा x माइनस 2 को इक्वल 0 पुट कर देना है, x माइनस 2 इक्वल 0, और एक दफ़ा आपने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है कि जब भी हम क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब तो इसमें हमारे पास जो दूसरी वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्म वाली आएगी इसके ऊपर कभी भी आपकी फैक्टराइजेशन नहीं अप्लाई होगी। तो आपने हमेशा इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे इसके कोई प्रॉपर फैक्टर नहीं बनते, हमारे इसके रूट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स वैल्यूज आती हैं। तो वो हम देखेंगे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो x यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x के आ जाएगा -2 इस साइड पर आकर +2 हो जाएगा। तो ये एक रूट आपका निकला है यहाँ से। तो अब आप क्या करें, इसके ऊपर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो a b c चाहिए हमें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें तो a हमारे पास क्या बन जाता है 1, b क्या होगा 2 और c होगा 4, ठीक है। नो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका रूट डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यूज पुट करें तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी है -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4, a क्या है आपके पास 1 और c क्या है 4, इसका रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a 1 के इक्वल है। तो x इक्वल आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 4 16 इसका रूट डिवाइडेड बाय 2 1 2। नो अब हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x इक्वल आ जाएगा -2 प्लस माइनस 16 में से 4 माइनस करेंगे -12 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारा माइनस है। इसे अब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, -2 प्लस माइनस इसे लिख सकते हैं ना -3 मल्टीप्लाई 4 इसका रूट डिवाइडेड बाय 2, तो ये अगेन वही -12 बन जाएगा। तो 4 का रूट अलग कर दें, -3 का अलग कर देंगे। x इक्वल आ जाएगा -2 प्लस माइनस इसे लिख देंगे -3 इसका रूट अलग इनटू या मल्टीप्लाई साइन लगा दें, ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2। ये यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट -3 और ये 2 इधर शुरू में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। नो अब आपने क्या करना है, 2 देखे ऊपर से कॉमन आ रहा है, 2 मैं कॉमन ले लूंगा तो x इक्वल आ जाएगा 2 बाहर आ गया -1 रह जाएगा इधर प्लस माइनस रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 रह गया। ठीक है, तो अब देखिए हमने ये चीज़ें बनानी है। आपने क्या करना है, -1 प्लस रूट -3/2, एक दफ़ा -1 माइनस रूट -3/2। तो ये प्लस माइनस में लिखी हुई है, प्लस वाले को अलग लिख दें, माइनस वाले को अलग कर दें। 2 इंटू आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं -1 प्लस रूट -3/2 और एक दफ़ा आप इसे इस तरह लिखते हैं x माइनस x2 इज इंटू -1 माइनस रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन रहा है, जिसमें प्लस होगा वो ओमेगा के इक्वल होगा, जिसमें माइनस होगा वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ सम बुक्स में जो है इसका आंसर यहाँ तक ही लिखा होता है कि ये एक ये रूट्स है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और ज़्यादातर ये भी लिखा होता है कि x इक्वल होता है 2, इसकी जगह क्या आ जाएगा ओमेगा, और यहाँ पर x क्या आ जाएगा 2 माइनस वाले में ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसके क्यूब रूट्स आ जाएंगे। यहाँ से एक वो हमारे पास निकल आया, दूसरा रूट ये निकल आया और थर्ड ये निकल आया। तो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो क्या निकल आए हैं, सॉरी 8 के क्यूब रूट्स ये हमारे आगे हम लिख सकते हैं कि 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ 8। ये हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर और क्यूब रूट्स ऑफ 8 के जो हैं ये 3 क्यूब रूट्स आ जाएंगे। आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आप बुक में आंसर चेक करें अगर ये हुआ तो आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब -8 आ गया, लास्ट टाइम हमने 8 + 8 को सॉल्व किया, अब -8 आ गया। तो आपने बस एक स्टेप ज़हन में रखना है, लेट कर देंगे x³ इक्वल है -8 के, ठीक हो गया। अब आप क्या करें, दोनों तरफ इससे उधर ले जाएं तो x³ इक्वल आ जाएगा +8 इज इक्वल टू 0। नो इसे लिख सकते हैं x³ + 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे a³ + b³ इज इक्वल टू 0। तो क्या फार्मूला है उसका, ये वाला a³ + b³ का, ये फार्मूला अप्लाई करें a + b a² + ab + b² इज इक्वल टू 0। सॉरी, अगर बाहर प्लस आए तो यहाँ पर हमने माइनस लगाना होता है। अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एक तो ये रूट आ गया x + 2, इसे 0 पुट कर दें और एक दफ़ा x² - 2x, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, एक दफ़ा इसे 0 पुट कर दें। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो एक तो ये रूट आपका आ जाता है। इसको आप क्या करें, वैल्यूज लिख लें a b c की, a 1 है, b -2 है और c 4 है। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो क्या है, x इज इक्वल टू -b + -b² -4ac इसका रूट डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट करें,
एक्स इक्वल माइनस इंटू माइनस टू प्लस माइनस माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या है 1 और सी क्या है 4, इस सब का रूट डिवाइडेड बाय 2a, 2a क्या है 1। नाउ इसे सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल आ जाएगा प्लस टू प्लस माइनस माइनस, अभी आप देखें 2 का स्क्वायर है ना, तो इवन पावर जब भी होगी तो स्क्वायर जो है वो माइनस को खत्म कर देगा। जब भी इवन पावर हो तो माइनस खत्म हो जाता है, जब ऑड पावर होगी तो माइनस साथ आता है। तो यहाँ पर पावर इसमें माइनस खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 4 जार 16, इसका रूट डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। इसे सेम वही आप करेंगे कि माइनस 3 को अलग कर दें, 4 को अलग कर दें, इसका रूट डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट 2 प्लस माइनस रूट माइनस 3 को अलग कर दें, मल्टीप्लाई 4 को, यहाँ इसे 2 का स्क्वायर लिख दें आप, 2 का स्क्वायर अलग कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। x आ जाएगा आपके पास 2 प्लस माइनस 2 शुरू में आ गया 2 रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2, देखें अब हमने यहाँ पर माइनस भी बनाना है, ठीक है। तो एक दफ़ा इसे अब इस स्टेप में जो है हम इस तरह करेंगे कि इसे प्लस माइनस में अलग अलग लिखना है। 2 प्लस 2 रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए मुझे यहाँ पर स्टार्ट में माइनस चाहिए, माइनस वन। तो माइनस वन कब बनेगा, जब मैं यहाँ से माइनस टू कॉमन लूँगा, माइनस टू कॉमन लूँगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो x आ जाएगा, जब मैं माइनस टू कॉमन लेता हूँ तो अंदर आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस वन, ये प्लस वाला साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, रूट आ जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली इधर भी करें, x माइनस 2 जब मैं कॉमन लूँगा तो इधर आ जाएगा माइनस वन, ये माइनस वाला साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। नो अब देखिए हमारे पास ये सारा किसके माइनस जिसमें होगा वो ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होता है, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और इधर x क्या आ जाएगा माइनस 2 ओमेगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे इसके क्यूब रूट्स आ जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि माइनस टू ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और क्यूब रूट्स ऑफ -8, ये हमारे पास -8 के क्यूब रूट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट 27 के, अब हमने क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो सेम स्टेप्स ही हम लिखेंगे, लेट कर लेंगे एक्स क्यूब इक्वल है 27 के, ये उधर ले जाएं तो एक्स क्यूब माइनस 27 इक्वल आ जाएगा 0 के। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27। तो एक्स क्यूब इसे लिख सकते हैं आप 3 का क्यूब इक्वल 0 के। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या है फार्मूला, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस हो तो अंदर प्लस आ जाएगा, प्लस ए बी, ए क्या है एक्स और बी क्या है 3, तो वो 3x आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा आप इसे लिख दें x माइनस 3 को इक्वल 0 और दूसरी दफ़ा x स्क्वायर प्लस 3x, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से इसके तो रूट्स निकल आएंगे, x इक्वल आ जाएगा 3 के और यहाँ पर आपने a b c की वैल्यूज़ निकाल देनी है। तो ये आपके पास एक रूट निकल आया, दूसरा a क्या लिख देंगे हम 1, b क्या लिख देंगे 3 और c क्या लिख देंगे 9। नाउ इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो x इक्वल आ जाएगा माइनस बी, क्या है आपके पास b है 3, इधर 3 पुट कर देंगे, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है आपके पास 1 और c क्या है 9, इस सब का रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है 1। नो अब आप क्या करें, यहाँ से x इक्वल आ जाएगा -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 4 ज़र 36 हो जाएगा, 36 इसका रूट डिवाइडेड बाय 2। तो 36 में से 9 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा
-3 प्लस माइनस -27 या फिर 6 और 3 माइनस करें, हाँ -27 इसका रूट डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसे x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस -3 मल्टीप्लाई 9 इसका रूट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर आप जब आप 9 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -27। आपने एक्चुअल में ये फॉर्म बनानी है ना -√3, तो आपने जो भी क्वेश्चन आएगा -3 को लैदा कर लेना, बाकी नंबर को लैदा कर लेना। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 को लैदा कर देंगे, इसका रूट लैदा किया, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको लैदा कर दिया डिवाइडेड बाय 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा -3 प्लस -3 शुरू में आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लूँगा तो अंदर आ जाएगा आपके पास -1 प्लस माइनस रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये एक दफ़ा प्लस में लिखी है, एक दफ़ा माइनस में। आप क्या करें, प्लस में एक दफ़ा वैल्यू को लिख लें -1 प्लस रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, और एक दफ़ा आप लिख लें x इज इक्वल टू 3 इंटू -1 माइनस रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास देखिए ये सारी वैल्यू क्या बन रही है आपके पास, ये बन जाएगी ओमेगा, तो x क्या आ जाएगा 3 ओमेगा, और ये क्या बन रही है x इज इक्वल टू 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो हमारे पास इसके रूट्स आ जाएंगे, एक ये है और एक ये है। तो आप लिख देंगे कि 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ 27। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसका फोर्थ पार्ट। अब हमने 64 के क्यूब रूट्स निकालने हैं, तो आप लेट कर लेंगे, लेट एक्स क्यूब इक्वल है 64, तो 64 को उधर ले जाए, एक्स क्यूब -64 इक्वल आ जाएगा 0 के। 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है, एक्स क्यूब -4 क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करें, तो क्या होगा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस और अंदर प्लस, प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा आप लिख लें x -4 इक्वल 0, और एक दफ़ा लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, x -4 इस यहाँ से वैल्यू निकाल लें, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो एक तो ये रूट आ गया, और इधर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, तो ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। यह आ गया आपके पास 4, यहाँ से a क्या आ गया 1, b आ गया 4 और c आ गया 16 की कम। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac इसका रूट डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यू पुट कर दें, -b क्या है 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -4a क्या है 1 और c क्या है 16 इसका रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। नाउ अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये आपने ध्यान रखना है कि ये हमने रूट यहाँ तक डालना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 16 64 इसका रूट डिवाइडेड बाय 2। तो x आ जाएगा -4 प्लस माइनस 64 में से 16 माइनस करेंगे तो -48 इसका रूट डिवाइडेड बाय 2। तो x आ जाएगा -4 प्लस माइनस, अब हमने -3 को अलग करना है, -3 अलग किया तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें 48 होता है डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल आ जाएगा -4 प्लस माइनस -3 का रूट अलग कर दें, इसे किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसका रूट अलग कर दें डिवाइडेड बाय 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x आ जाएगा -4 प्लस माइनस 4 कॉमन -3 डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें ये यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया -1 प्लस रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। एक दफ़ा आप इसे लिख लें 4 इंटू -1 प्लस रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, और एक दफ़ा लिख लें 4 -1 माइनस रूट -3 डिवाइडेड बाय 2।
तो अब आपने ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी हैं। तो x क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 4, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये हमारे पास ओमेगा बन रहा है, ठीक है, प्लस वाली वैल्यू है, और ये क्या बन रहा है 4, ये क्या बन रहा है ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारे इसके क्यूब रूट्स आ जाएंगे 64 के। तो एक ये रूट है और एक ये रूट है, तो आप नीचे लिख दें कि 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ 64। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का। इसका फर्स्ट पार्ट है, कह रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 में एवेलुएट करना है इन वैल्यूज़ को। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1। तो अब आपने क्या करना है, इन सब को आपने सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आना है। तो हमने ये टेक्निक्स, ये फार्मूलाज अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए हमारे पास 1 क्या आ रहा है, ओमेगा क्यूब। तो जो भी नंबर होगा आपने उसे क्यूब की पावर में लिखना है। यानी ये 28 है, तो इसमें से हम कितनी रिड्यूस करेंगे वो क्यूब की पावर बन जाए। तो देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक दफ़ा इस तरह ही लिख लें, ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1। नो, इसे आप लिख सकते हैं ना ओमेगा 27 इंटू ओमेगा, इसे लिख सकते हैं ओमेगा 27 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। यानी बेस एक जैसे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 27 प्लस 1 28 बन जाएगा और ये 29 बन जाएगा। अब ये 27 को आप लिख सकते हैं ना ओमेगा क्यूब, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें 27 बनता है, इंटू ओमेगा, ये क्या बन जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल है 1 के, तो यहाँ से ये बन जाएगा 1 की पावर 9 इंटू ओमेगा, ये भी 1 की पावर 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। नो, ये हमारे पास 1 बन गया। ओमेगा आपके पास क्या आ जाएगा, ये ओमेगा और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये भी 1 बन गया, 1 की कोई भी पावर 1 ही होता है इसलिए। तो अब हमारे पास ये आ गया, ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फर्स्ट रिजल्ट बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो किसकी इक्वल है 0 के, तो ये सारा किसकी इक्वल आ जाएगा 0 के, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखिए हमारे पास किस किस की वैल्यू अवेलेबल है, 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो मैं ये प्लस वाली टर्म पहले लिखूंगा, माइनस वाली को बाद में लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो इसी तरह रहेगी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह लिख दें। इसे लिखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख दें, माइनस ओमेगा को बाद में लिख दें। हमने थोड़ी सी रीअरेंज कर दिया। अब ये पोर्शन किसकी इक्वल है, ये वाला 1 प्लस ओमेगा, ये हमारे पास 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू, इसी तरह ये वाला पोर्शन आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की का माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। नो, ये क्या बन जाएगा, देखें आपको हम बताया था, ये आप इसे 1 कंसीडर करें, ठीक है। 1 माइनस वन कितना होता है -2। अगर दोनों के साइन एक जैसे हो तो साइन माइनस का ही लगाएंगे, लेकिन करेंगे प्लस 1 प्लस 1 2। अब ये 1 हमने कंसीडर किया था, ये 1 इसी तरह साथ लिखते हैं आप। सिमिलरली इधर भी करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए ब्रैकेट्स लगाएं आप लाजमी। तो ये बन जाएगा -2 ओमेगा, ठीक है। माइनस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब बन जाएगा। ओमेगा क्यूब आपके पास किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो इधर पुट कर दें 4 इंटू 1, आगे लिख भी दें बिकॉज ओमेगा क्यूब आपका 1 की इक्वल है, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारा इसका जो है रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, -1 प्लस रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 इसकी पावर 9 प्लस -1 माइनस रूट माइनस √3 इसकी बाई 2 इसकी भी पावर 9 है। तो हमें पता है कि ये किसकी इक्वल है, यहाँ पर ओमेगा के और ये ओमेगा स्क्वायर के। इधर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 9 आ जाएगी। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 9, ठीक है। तो ओमेगा की पावर 9 है तो हमने इसे 3 की पावर में चेंज करने से लिख सकते हैं 3 की पावर 3। सिमिलरली ये पहले लिख देंगे आप 18 हो जाएगा, 2 9 ज़ार 18। अब उसे चेंज करेंगे, इसे एक स्टेप में इसी तरह रहने दें। ये भी क्या बन जाएगा 3 की पावर 6, 3 6 ज़ार 18 होता है। तो ये 1 बन जाएगा 1 का क्यूब। सिमिलरली इधर भी 1 की पावर 6
1 की कोई भी पावर 1 की इक्वल होती है 1 + 1, ये आ जाएगा आपके पास 2। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसका फर्स्ट पार्ट है, हमने शो करना है कि x³ - y³ इक्वल होगा x - y x - ओमेगा y इंटू x - ओमेगा स्क्वायर y। तो हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड देंगे ये वाली और इसे प्रूफ कर देंगे कि ये इसके इक्वल है। तो राइट हैंड साइड आपने ले ली, क्या आ जाएगी x - y x - ओमेगा y x - ओमेगा स्क्वायर y। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसे इसी तरह साथ लिखें x - y इसी तरह। तो यहाँ पर पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करें, x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर, x को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x y। ठीक है, माइनस ओमेगा y को जब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा x y। सिमिलरली इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब बन जाएगा, y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। नो अब हम इसे कर सकते हैं आगे सॉल्व। x - y ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर। इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, जिसके ऊपर मैं स्टार डाल रहा हूँ। इन दोनों में माइनस और एक्स वाई दोनों में से कॉमन आ रहा है। माइनस एक्स वाई जब कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस ओमेगा, क्योंकि माइनस आपने बाहर कॉमन नहीं, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। नाउ यहाँ पर ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो इधर आप लिख दें 1 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब इस तरह 1 बनेगा ये इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आ गया x - y x स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ये देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये किसके इक्वल है, ये रिजल्ट हमें यहाँ पर नहीं लिखा, ये भी लिख लें कि जब हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा तो ये हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, ये 1 उधर जाकर -1 हो जाएगा। तो जब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा तो उसकी जगह आप -1 लिख सकते हैं। तो इधर आ जाएगा -1 और प्लस वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर ही बन जाएगा। ये आगे क्या बन जाएगा आपके पास x - y x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखें ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है a³ - b³ का क्या होता है a - b, अगर बाहर माइनस हो तो अंदर प्लस होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपके पास x³ माइनस y³। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है तो आप लिख रहे हैं हेंस प्रूव्ड, या आपने रिजल्ट प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड आपने राइट हैंड साइड चूज की और उससे शो कर दिया कि ये लेफ्ट के इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्या कह रहे हैं x³ + y³ + z³ - 3xy z, ये इक्वल हमें शो करना है कि ये इसके इक्वल है x + y + z x + ओमेगा y + ओमेगा स्क्वायर z x + ओमेगा स्क्वायर y + ओमेगा z के। तो सिमिलरली हम राइट हैंड साइड देंगे और इसे सॉल्व करते हैं। तो आपने राइट हैंड साइड दे दी, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ये वाली x + y + z। इसी तरह लिख देंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, पहले x को तीनों से, फिर ओमेगा y को तीनों से और फिर ओमेगा z को तीनों से। तो पहले हम x को करते हैं, x को आपने इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है। x को जब इस x से करेंगे तो x स्क्वायर, इस x को जब इससे करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर x y आ जाएगा, इसी x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा x z आ जाएगा। ठीक हो गया। नो अब दूसरी वैल्यू को पकड़े और उसे भी इन तीनों से मल्टीप्लाई, इसको पकड़ेंगे इसको इन तीनों से। ये मैं रेड से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि अब यहाँ से सेकंड वैल्यू स्टार्ट हुई है। तो जब ओमेगा y को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा ओमेगा एक्स वाई। ठीक है, फिर इसी ओमेगा y को हम इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब बन जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली जब ये ओमेगा y इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और y z आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट पर अब आप ओमेगा स्क्वायर z को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड, फिर इसको इससे करेंगे तो आपके पास ओमेगा पावर 4 वाई जेड आ जाएगा, और इसी तरह इसको जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब जेड। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह इसके फैक्टर बन जाएंगे। नो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। x + y + z
यहाँ से ये लिख दें एक्स स्क्वायर, ठीक है। नो अब जिन जिन में एक्स वाई वाली एक और जगह भी टर्म होगी, एक ये है एक ये है, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन लें। एक्स वाई कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, इधर रह गया ओमेगा स्क्वायर और इधर रह गया ओमेगा। सिमिलरली आप एक्स जेड वाली भी दो टर्म्स होंगी, एक ये है जिस पर स्टार लगा है और एक ये है एक्स जेड वाली जिस पर स्टार लगा है। इन दोनों में देखें एक्स जेड कॉमन आ रहा है, एक्स जेड मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। लास्ट पर अब हमारे पास सिमिलरली नेक्स्ट में हमारे पास ये है, इसे बाद में लिखते हैं इस वैल्यू को जिसके ऊपर क्रॉस लगाया है। इन दोनों में देखें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, वाई जेड, तो वाई जेड कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 और लास्ट पर लिख रहे हैं ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल है 1 के, तो इसकी जगह 1 पुट करेंगे, साथ आ जाएगा वाई स्क्वायर। इसी तरह ओमेगा ये भी 1 की इक्वल है और यहाँ पर ये मिस्टेक हुई हमारे से, जब ओमेगा स्क्वायर जेड इससे मल्टीप्लाई होगा तो जेड स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसी तरह 1 इंटू जेड स्क्वायर। नो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर। इसी तरह मैं इन दोनों को भी स्टार्ट में स्क्वायर वाली टर्म्स को एक जगह पर इकट्ठा लिख लेता हूँ। ये वाई स्क्वायर ये पहले लिख दिया, सिमिलरली जेड स्क्वायर ये भी पहले लिख दिया। नो अब ये देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये किसके इक्वल है, -1 के, इसकी जगह -1 आ जाएगा, प्लस एक्स वाई इंटू -1। सिमिलरली इधर भी प्लस एक्स जेड इंटू -1 और इसी तरह ये आ जाएगा वाई जेड इंटू -1, तो -1 सबके साथ अलग अलग आ गया। नो अब हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इसी तरह आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो वैसे तो ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ये फार्मूला होता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। लेकिन हम इसे ओपन करके प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, तो पहले मैं इस x को तीनों से सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर y को सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर z को सबसे मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखते हैं हम, पहले मैं x को कर रहा हूँ, तो जब x को इससे करूंगा तो x क्यूब आ जाएगा, x को जब y से करेंगे तो x वाई स्क्वायर आ जाएगा, जब इस x को z से करेंगे तो x z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नो इसी x को आगे मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, इसी x को इससे करें माइनस एक्स स्क्वायर z आ जाएगा, फिर इसी x को जब इससे करेंगे तो माइनस एक्स वाई जेड आ जाएगा, ठीक है। अब हम y को करेंगे तो y की वैल्यूज इधर लिखते हैं, y को इससे करें प्लस एक्स स्क्वायर वाई आ गया, फिर प्लस वाई वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर वाई क्यूब हो जाएगा, वाई जेड से मल्टीप्लाई होकर वाई जेड स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये वाई जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये वाई जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स वाई जेड आ जाएगा, फिर आपके पास माइनस वाई स्क्वायर जेड आ जाएगा। नो अब जेड वाली को मल्टीप्लाई करते हैं, जेड को इन सब से प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, फिर जेड जब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस वाई स्क्वायर जेड, फिर जेड जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो जेड क्यूब, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स वाई जेड, फिर जब जेड इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स जेड स्क्वायर, फिर जेड जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई जेड स्क्वायर। तो ये हमने बारी बारी एक्स वाई जेड को इन सब से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हमारे पास जो क्यूब वाले हैं ना, इन्हें मैं पहले लिख लेता हूँ, जैसे जिनके ऊपर मैं ये रेड से सिंबल डाल रहा हूँ स्टेरिक का, ये 1 एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है और ये जेड क्यूब है। इन तीनों को आप पहले लिख लें, इधर मैं लिख रहा हूँ रेड से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो अब देखें ये क्या है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में, इसी तरह होगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, यहाँ पर ये देखें एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा एक्स जेड स्क्वायर प्लस में, ये एक्स जेड स्क्वायर माइनस में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर जेड माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में भी होगा, एक्स स्क्वायर जेड प्लस में, ये इससे कैंसिल हो गया। सिमिलरली हमारे पास अब रह गए वाई जेड स्क्वायर प्लस में
और यहाँ पर आ गया वाई जेड स्क्र माइनस में, ये इससे कैंसिल हो गया। इसी तरह हमारे पास रह जाएगा ये माइनस वाई स्क्र जेड है, ये प्लस वाई स्क्र जेड है, ये आपस में कैंसिल। तो अब हमारे पास साथ क्या बचेगा, देखें ये भी अब माइनस में है, माइनस एक्स वाई जेड, ये भी माइनस में एक्स वाई जेड, ये भी माइनस में एक्स वाई जेड, बाकी सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई। तो ये 1 2 एंड 3 ये बन जाएगा -3xyz। तो ये देखें ये हमारी क्या बन गया, राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो विच इज सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी विच इज लेफ्ट हैंड साइड। सो हेंस प्रूव, ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। तो आपने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समटाइम लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है आपके पेपर में। तो स्टेप बाय स्टेप आपने इसे लेकर चलना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना, मिस करने की सूरत में आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट 1 + 3 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 6 इक्वल शो करना है कि ये 64 आंसर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले देंगे, तो 1 + 3 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 6। तो अब यहाँ से हम फार्मूला को देखें तो हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, 1 + 3 ओमेगा की नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको इकट्ठा कर लेता हूँ, इन दोनों को। 1 + ओमेगा को मैंने इकट्ठा कर दिया, सॉरी ओमेगा स्क्वायर को, और 3 ओमेगा को मैंने बाद में लिख दिया इसकी पावर 6। तो ये देखें 1 + ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है, माइनस ओमेगा, इसकी जगह लिख देंगे माइनस ओमेगा + 3 ओमेगा इसकी पावर 6। 3 में से एक माइनस हो रहा है तो पीछे 2 रह जाएगा, 2 ओमेगा की पावर 6। तो यहाँ से 2 की पावर आप 6 को अलहदा कर दें और ओमेगा की पावर 6 अलहदा कर दें। 2 की पावर 6 होता है 64, और यहाँ से ओमेगा इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, इसका स्क्वायर 3 2 6 बन जाएगा। ना ये आ जाएगा 64, ये सारा क्या बन रहा है, ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल है, इधर आ जाएगा 1, इसका क्यूब आप लिख दें आगे, बिकॉज ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के। तो 6 ये 1 ही बन जाएगा, 64 × 1, तो 64 1 से मल्टीप्लाई होकर 64 जो आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। तो हेंस प्रूव्ड, तो ये आपका प्रूव हो गया, हमने ये शो करना था कि ये 64 की इक्वल आता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, 1 + ओमेगा 40 + ओमेगा पावर 50 = 0 शो करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड दे लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली, क्या है जी, 1 + ओमेगा पावर 40 + ओमेगा पावर 50। तो सिंपली आपने क्या करना है कि इनको ओमेगा क्यूब में चेंज करना है। तो ओमेगा क्यूब में कब चेंज होगा, जब ये 3 के टेबल में पावर आएगी। तो मैं 40 को 3 के टेबल तक रिड्यूस कर देता हूँ। 1 + ये देखें 39 पर 3 का टेबल हो जाता है, इनटू ओमेगा अलहदा कर दें। इधर 48 तक 3 का टेबल मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर अलग कर देंगे। क्या जगह 1 + इसे लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3, 3 13 और 39 होता है ना, इंटू ओमेगा, ये आ जाएगा ओमेगा पावर 3, 3 16 और 48 होता है। तो ये आ गया, ठीक हो गया। अब ये 1, ये किसकी इक्वल है, 1 की पावर 13 × ओमेगा, ये क्या है 1 की पावर 16 × ओमेगा स्क्वायर। अब लिखेंगे बिकॉज ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के। तो ये 1 बन गया, 1 + 1 से ओमेगा मल्टीप्लाई होकर ओमेगा आ जाएगा। ये भी 1 बन गया, 1 से ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है, 0 के, जो आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। हेंस प्रूव्ड, तो आपने ये भी रिजल्ट प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या है ओमेगा पावर 48 + ओमेगा पावर 49 + ओमेगा पावर 50 = 0। तो हमने क्या करना है, इसमें ओमेगा पावर 48 को लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने। तो ओमेगा पावर 48 को लिखे ओमेगा पावर 3 की पावर 16, इसे अलग कर लें, ओमेगा पावर 48 अलग कर लेंगे, एक ओमेगा अलग कर लेंगे। इसमें ओमेगा पावर 48 को अलग कर लेंगे और ओमेगा स्क्वायर अलग कर देंगे। तो यहाँ से इसी तरह रहने दें, एक स्टेप में इसे लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 इसकी पावर 16 × ओमेगा, और इधर भी लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 इसकी पावर 16 × ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब बन गया, तो ये भी 1 की पावर 16, ये भी आ जाएगा 1 की पावर 16 × ओमेगा, और ये आ जाएगा 1 की पावर 16 × ओमेगा स्क्वायर। तो ये 1 ही बनेगा,
ये 1 बनेगा जिससे मल्टीप्लाई होकर ओमेगा आ जाएगा, ये भी 1 बनेगा जिससे मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है, 0 के। तो इधर वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा इक्वल है 0 के, जो आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.2 का सलूशन किया, सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।